अब मध्य प्रदेश से जहां पर मुरैना में ब्लास्ट हुआ है। आधी रात को 2 मंजिला मकान में ब्लास्ट हुआ। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट से 3 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घर में पटाखे रखे हुए थे जिनमें धमाका हुआ, यह आशंका जताई जा रही है और इन धमाके की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मकान पूरी तरह से यहाँ पर धराशायी हो चुका है। आसपास के घरों को भी नुकसान इससे पहुंचा है। सोचिएगा जरा, पटाखे रखे हुए थे घर में, किस तरह के पटाखे थे जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि पूरी एक 2 मंजिला बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई। यहाँ तक कि आसपास के जो मकान थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। कई मकानों की दीवारों में दरारें आ चुकी है। कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और जिस मकान में ये ब्लास्ट हुआ है वो तो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। कितनी तादाद में पटाखे रखे हुए थे, आखिरकार ये पटाखे इतनी तादाद में किस तरीके से कहां से लाकर रखे हुए थे, कौन से ये ऐसे पटाखे थे जिनके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में भी जुटी हुई है कि आखिरकार किस तरीके से ये इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है, क्योंकि घर के आसपास जिस तरीके से वहां पर खोखे बरामद हुए हैं देसी पटाखों के, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घर में बहुत ही ज्यादा तादाद में पटाखे रखे हुए थे जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये पूरा मकान जो है पटाखों के अंदर ब्लास्ट होने से धराशायी हुआ है। यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन इससे यही अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा तादाद में यहाँ पर पटाखे रखे होंगे जिसके चलते बड़ा हादसा पेश आया और इसमें 2 लोगों की जान चली गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के राठौड़ कॉलोनी में आज रात लगभग 12 बजे एक ब्लास्ट की सूचना मिली, जिसमें दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और अभी 4-5 घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 डेथ्स हैं जिनकी पुष्टि हुई है, 2 महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हुई है मलबे में दबने के कारण। अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डिटेल्स अभी जैसे ही सामने आते तो हम लोग अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। सर, घटना का क्या कारण समझ में आ रहा है? अभी कोई भी कारण नहीं पता चल पा रहा है क्या है। एफएसएल की टीम भी है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या कारण हो सकता है। प्राइमरी फोकस हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पर। देखिए, ये आपने अधिक जानकारी जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा भी दी गई है कि हादसा जिस तरीके से पेश आया है। फिलहाल मामले में आगे जांच जो है वो जारी है और इसी के साथ आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जिस तरीके से देखा जा रहा है। आसपास के लोगों का कहना था कि जब बहुत तेज धमाके की आवाज़ आई तो हम लोग घर से बाहर निकल कर आए। जब हम घर से बाहर निकल कर आए तो हमने देखा कि पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ धूल उड़ती हुई नजर आई। यानी कि जब लोग घरों से बाहर निकले धमाके की आवाज़ सुन के तो एरिया में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आसपास उस घर के आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। धूल इस कदर उड़ी हुई थी, पूरा घर जो है वो धराशायी हो चुका था। अधिक अपडेट के लिए मुरैना से हमारे सहयोगी विनोद तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, देखिए, बड़ा हादसा हुआ है। 2 मंजिला मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया। आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। 2 लोगों की जान भी इसमें चली गई है। बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से अनुमान जताया जा रहा है कि यहाँ पर पटाखे रखे हुए थे जिसके चलते ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर आप अपडेट दीजिएगा कि ब्लास्ट कैसे हुआ है। और सबसे पहले अपडेट आप ये दीजिएगा कि जो राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा था वो पूरा हुआ या नहीं, और उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। इसमें 3 मकान पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं। इसमें कई 14 दर्जन के करीब बच्चे और 4 महिलाएं उसमें डूब जाती है। लेकिन जैसे ही सूचना वहां के पुलिस प्रशासन को मिलती है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है और राहत बचाव कार्य करता है। इसमें आधा दर्जन के करीब जो मासूम बच्चे हैं उनको उससे निकाल दिया जाता है और गंभीर हालतों में जारी रखा कर दिया जाता है। रात को ही रेस्क्यू कर 2 महिलाओं की जो डेड बॉडी है उनको निकाल लिया जाता है और 2 और फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन बिल्कुल देखा जा रहा है कि मुरैना में। ठीक है विनोद, आप मौके पर मौजूद हैं। जरा पीछे जो ये मकान धराशायी हुआ है, जिस मकान में बड़ा हादसा हुआ है, इसकी तस्वीरें जरा दिखाइएगा। देखिए, अभी रेस्क्यू चेक किया जा रहा है और ये मकान है, 3 मकान पूरी तरह से धराशायी हो गए। इसमें 2 और महिलाओं के सब दबे होने की आशंका जताई जा रही है और 3 से 4 मकान जो पड़ोस के हैं दोनों क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो बिल्कुल इस समय देखा जा रहा है 8 घंटे होने को हो गए और रेस्क्यू लगातार चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो मलबा है
आपकी अगर बात मान रहा है कि 2 मंजिल जो मकान बने हुए थे वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए और यहाँ से 8 घंटे तक जो लगातार जेसीबी और ट्रैक्टर से मलबा बताया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं और उनके सब जमा होने की आशंका जताई जा रही है। यदि 2 माह पूर्व इसी मुरैना में धमाका आता है और उसमें 2 महिलाओं की बच्ची और माँ बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार जिले में ये दारू कहाँ से आ रहा है और कितना धमाका हो रहा है। ठीक है विनोद, आपकी आवाज साफ तौर पर मिल नहीं पा रही है, इसलिए समझने में थोड़ी जरूर यहाँ पर दिक्कत हो रही है क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। फिलहाल हम तस्वीरें जो हैं वो हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीरें रात के वक्त की है जब आपने देखा कि यहाँ पर ये मकान किस तरीके से धराशायी हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहाँ पर जारी है, जेसीबी की मदद से मलबा जो है वो हटाया जा रहा है क्योंकि पूरा घर जो है वो जमींदोज हो गया है और इसी के साथ साथ जमींदोज होने के बाद इस घर का जो मलबा है वो हटाया जा रहा है और यहाँ पर आशंका अभी भी ये जताई जा रही है कि कुछ महिलाएं दबी हो सकती हैं। और चलिए मुरैना से हमारे सहयोगी विनोद तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आप अपडेट दे रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी 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 विनोद, मौके पर फिलहाल कैसे हालात हैं, तस्वीरें जरा दिखाइए। रेस्क्यू ऑपरेशन किस कदर वहां पर अभी किया जा रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, पीछे देख सकते हैं कि फिलहाल जो जेसीबी से जो मलबा है वो 3 मकानों का जो पूरी तरह से धराशायी हो गए उनका मलबा हटाया जा रहा है और इसमें 2 लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू है वो लगातार किया जा रहा है। आप आगे तक देख सकते हैं किस प्रकार से जो पड़ोस के जो मकान भी हैं वो भी पूरी तरह से धराशायी क्षतिग्रस्त हुए और इसमें कई लोग जो आधा दर्जन के करीब जो घायल हुए हैं उनको ग्वालियर रेफर किया गया है और उनका यहाँ पे उपचार किया जा रहा है और कुछ जो मामूली रूप से घायल हुए थे उनको जिला अस्पताल में इलाज किया। इसमें कुछ इधर देखिए, मौके पर इधर देखिए, इसमें कुछ निकल रहा है, कुछ निकाला जा रहा है। इसमें फिलहाल जो दिखाइए कैमरामैन, तो फिलहाल इसमें जो कुछ निकलने को है जो पुलिस वहां पे खड़ी हुई है और जो क्या है बच्चे की है या क्या है उसको निकाला जा रहा है। फिलहाल जो रेस्क्यू है अभी कम से कम 10 से 12 घंटे और लेगा कि मलबा इतना अधिक है कि 3 से 4 मकान जो पूरी तरह से धराशायी हुए हैं और लगातार जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। बिल्कुल लगातार देखा जा रहा है। ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।